और अब इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, 2 गेंदें फेंकी, 1 डॉट 1 सिंगल। तीसरी गेंद लेकर भारत, अच्छी गेंदबाजी रही है। आदम और नाइफ वहां पर खेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त नाइफ स्ट्राइक पर है, आदम नॉन स्ट्राइक पर है। आदम ने 1 गेंद खेली, 1 रन बनाया। आदम ने 1 गेंद, वहां पर नाइफ ने भी 1 गेंद खेली है, लेकिन इस बीच इस गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। तौसीफ जब तक फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने बहुत ही पुरानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 गेंदों में 3 रन। एक वाइड का रन है, बैट से 2 रन है, 3 रन हो चुके हैं। तो अच्छी शुरुआत है यहाँ पर गोरेगांव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गोरेगांव की अच्छी शुरुआत, लेकिन हाँ एक धीमी शुरुआत यहाँ पर साई की। साई थोड़ा सा संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। राइट आर्म मोड़ द विकेट, बोल्ड आउट, बोल्ड आउट, ऑफ स्टंप से बाहर, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बाहर थोड़ा सा पिच किया था, अंदर की तरफ कटौती आई और बोल्ड आउट किया, और बहुमूल्य विकेट आदम के रूप में। तो साई थोड़ा सा परेशान इस वक्त, और उनके सामने है ये गोरेगांव की टीम। आदम, अब नए बल्लेबाज देखना है कौन जा रहा है। जुनेद जा रहे हैं खेलने के लिए। जुनेद यहां पर जाएंगे खेलने के लिए, उनके सामना वहां पर करेंगे, वो है जुनेद, नए बल्लेबाज। बहुत ही धीमी शुरुआत है ये, लेकिन जहां तक ये मैच यहां पर जो है, ये जो मैच है 3-3 ओवर के मैच है, यहां पर एक अगर टारगेट देखा जाए, हमने इससे पहले वनी का मैच देखा था, हालांकि वनी ने टारगेट अच्छा दिया था 3 ओवरों में, कोई खराब टारगेट तो नहीं था, लेकिन अपनी बॉलिंग सही नहीं होने की वजह से उस मैच को जीत नहीं सके। लेकिन अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी है तो 30 से 35 रन भी 3 ओवरों में डिफेंस किया जा सकता है, अगर अच्छी गेंदबाजी है तो। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट खेला वहां पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जब तक वहां से फील्डर आता, फील्ड थ्रो करता है, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 4 रन दिए हैं यहाँ, 5 गेंदे 4 रन 1 विकेट। क्या गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंद, उसमें से एक वाइड भी है। एक वाइड के साथ ये गेंदबाजी होती है, इस तरह से गेंदबाजी होना चाहिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी भारत, एक अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी होती हुई, लेकिन यहां पर अपने डिसिप्लिन को थोड़ा सा भंग करते हुए 1 रन मिलेगा वहां पर, 1 रन मुकम्मल। और लेकिन नहीं, अंपायर ने डेड बॉल दे चुके थे वहां पर, लेकिन बैट ऐसा बैट एक्शन नहीं था, इसलिए डेलिबरेट वहां पर बता दिया था कि बैट एक्शन नहीं था, बैट एक्शन नहीं था, इसलिए रन नहीं है वो। डॉट बॉल है। अच्छी ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर स्कोर रहेगा 5 ना 4 रन। वेल डन, 4 रन। अब दूसरी ओवर लेकर देखना कौन आ रहा है। तौसीफ के हाथ में गेंद थमा दी गई है गोरेगांव के लिए। क्रिकेट के लिए यकीन गोरेगांव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तौसीफ हमेशा आगे रहते हैं। राहिल गोटेकर भी नहीं है, वो भी रहते हैं टूर्नामेंट में हमेशा, और तौसीफ भी हमेशा आगे बहुत रहते हैं तजम्मुल का साथ देने में। तजम्मुल सर जो एक हमेशा, चाहे छोटी टूर्नामेंट या बड़ी टूर्नामेंट हो, जिम्मेदारी उनके कंधों पर ज़्यादा रहती है तजम्मुल सर के, और उस जिम्मेदारी को अच्छे खासे निभाने की कोशिश करते हैं। शाहीन गोरेगांव के जो टॉप के जो खिलाड़ी, टॉप के जो बच्चे हैं, उनका ज़्यादा सपोर्ट रहता है टूर्नामेंट में, चाहे फिर किसी तरह का भी हो। बाकी बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनके ऊपर भी मेहनत करें। सिर्फ कुछ 5-6 खिलाड़ी हो या 7-8 खिलाड़ी हो, उनके ऊपर निर्भर रहती है, तो बाकी के बच्चों को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तौसीफ, पहली गेंद, वो नो बॉल,
नो बॉल। अब यहां पर फ्री हिट भी है तो एक अच्छा खासा मौका है इस शॉट को खेलने के लिए कि अगर खेलते तो आउट तो नहीं होंगे, रन कितने बनाएंगे वो देखना है। तौसीफ राउंड द विकेट, काफी लंबा रन अप गोरेगांव इनकी तरफ से दौड़ा शुरू किया और गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। तौसीफ गेंदबाजी करते हुए कैच अगर हो भी जाती तो, क्योंकि फिर हिट है तो कैच का इतना महत्व तो था नहीं, लेकिन वहां पर कैच भी नहीं हुई। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर 4 था, 7 रन हो चुके हैं क्योंकि एक वाइड एक नो फेंकी थी और एक 2 रन मिले थे। सात रन, एक गेंद 7 रन। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। शौकत ने हल्की सी अपील की है लेकिन इस अपील का कोई फायदा नहीं है। वाइड बॉल, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। रन हुए हैं 8। राइट आर्म और द विकेट, गेंद राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार एक अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। तौसीफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तौसीफ का अगर एक्शन देखा जाए तो अंत में जब बॉलिंग करने आते तो सर बिल्कुल भी स्थिर रहता है, बिल्कुल भी सीधा रहता है। हालांकि चाहे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, यह एक्शन बहुत कम लोगों में मिलता है। निहाल परदेसी की तरफ से हैट्रिक 6 या हैट्रिक विकेट के लिए निहाल परदेसी की तरफ से 1000 रुपए हैं। निहाल परदेसी की तरफ से 1000 रुपए शाहीन गोरेगांव के लिए। लेकिन यहां पर शॉट है, ये बहुत बेहतरीन शॉट है, 4 रन के लिए जाती हुई बॉडी लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 12 रन। 12 रन, वेल डन, वेल शॉट। 3 गेंदे 12 रन, 3 गेंदे 12 रन। ये पहली इनिंग चलती हुई 3 गेंदे तौसीफ ने फेंकी, यहां पर 8 रन खर्च किए हैं। नाइफ खेल रहे 1 रन पर जुनैद खेल रहे 5 गेंदों में 7 रन बनाकर, और इस तरह से एक तौसीफ राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। फुल लेन गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दे दिया। दिशाहीन गेंद थी, इस ओवर में वाइड और नो फेंकी गई है और इसकी वजह से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन। तो एक स्कोर जो है 13 रन, दूसरी ओवर यहां पर प्रगति पर, दूसरी ओवर प्रगति पर है यहां पर, लेकिन गेंदबाजी जो है यहां पर तौसीफ संभाले हुए। तौसीफ राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद इस गेंद को लेफ्ट करने चाहते हैं, फिर लगातार यहां पर गेंद शायद देखना, अंपायर का इशारा क्या था, अंपायर अभी नहीं करार दे दिया, कहा कि नहीं एक अच्छी गेंद थी जो स्टंप के ऊपर से चली गई थी गेंद, इसलिए इसको वाइड करार नहीं दिया गया। तो इस तरह से कोई रन कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर यहां पर रुका हुआ है वो 13 रन, 13 रन। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग पर यहां पर जाते हुए तौसीफ, थोड़ा सा धीमा स्कोर जा रहा है। ऑप्शन से बाहर, फिर से एक मरतबा वाइड बॉल की अपील, लगातार वहां पर अपील किया जा रहा है और ये एक अच्छा संकेत है तौसीफ की तरफ से। एक ही तरफ एक तरह की गेंदबाजी नहीं कर रहे, अलग अलग गेंदबाजी कर रहे हैं, वेरिएशंस में थोड़ा सा वहां पर बदलाव कर रहे हैं और एक सर जो है उनका बिल्कुल स्थिर रहता है, बिल्कुल सीधा सर रहता है जब वो गेंदबाजी करने के लिए चाहे। और ये बहुत कम गेंदबाजों में ये चीज़ देखने मिलती, बहुत कम गेंदबाजों, बिल्कुल भी सर हिलता नहीं, जर्रा भी सर नहीं हिलता है। अगर इनका एक्शन देखेंगे तो सर जो है डॉट बॉल है ये, तो बिल्कुल भी। और एक बॉल वाकई ओवर 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 की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा एक्शन है। तौसीफ अगर चाहे तो एक बहुत अच्छे गेंदबाज भी बन सकते हैं, एक ये है उनमें, खास करके उनकी जो एक्शन है अंत में जाकर बिल्कुल भी हल्का भी सर नहीं हिल रहा है,
बिल्कुल भी सर नहीं हिल रहा है। ये बहुत कम गेंदबाजों में मिलता है, बहुत कम, रियर ये चीज में मिलती है, ये इतना आसान नहीं है। गोरेगांव के लिए कोई हैट्रिक सिक्सर हैट्रिक विकेट लेता है तो निहाल परदेसी की तरफ से, गोटेकर की तरफ से वहां पर 1000 रुपए मिलेंगे। सेम निहाल परदेसी ने भी यही इनाम लगाया हुआ है। निहाल गोटेकर हमेशा जब टूर्नामेंट रहती है बहुत ही ज्यादा उनका योगदान रहता है, लेकिन अभी वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब भी टूर्नामेंट रहती है बहुत ही सज्ज रहते हैं, उनका तालमेल भी बस लोगों के साथ अच्छा रहता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक गेंद अच्छी गेंद थी वहां पर, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत वहां पर। और गेंदबाज है आतिफ ना, आतिफ है ना, आतिफ अच्छी शुरुआत, वेल डन। गोरेगांव के लिए निहाल परदेसी निहाल गोटेकर दोनों की तरफ से इनाम है 1000 रुपए का। हैट्रिक पर है, हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्स के लिए। लेकिन यहां पर अभी देखना ये है कि आतिफ किस तरह से गेंदबाजी करते। अच्छी यहां पर गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के बहुत से बाहर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती हुई 6 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन। हैट्रिक के लिए 2000 रुपए यहां पर मिलेंगे साई के लिए, रईस राटविलकर की तरफ से, रईस राटविलकर की तरफ से 2000 रुपए हैट्रिक के लिए। अपने बच्चों का प्रोत्साहन करना चाहिए, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहिए। हर टीम, हर गांव के लोग अपने अपने गांव के बच्चों का हौसला अफजाई करते रहते। एक खाद कुछ ऐसे गांव है, एक दो मिलेंगे जिनको ज़्यादा बच्चों से खेलने वगैरह जाते तो उनको ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट या हिस्सेदारी नहीं रहती, कुछ ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं रहता। लेकिन मोस्टली गांव जो है, जो उनके बच्चे खेलने को जाते तो उनके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। यहाँ पर लगातार बैक टू बैक यहाँ पर लगेगा, नहीं, कैच, अच्छी कैच, वेल जज कैच, अच्छी कैच थी। और इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट वहां पर खेला था। लेकिन वहां पर देखा जाए तो उससे पहले कि वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली थी उसको ही कैच कर दिया। अब्दुल अजीज नए बल्लेबाज है, अब्दुल अजीज, और वो अब जाएंगे क्योंकि 7 ही खिलाड़ी उनके आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। जुनेद और अब्दुल अजीज, जुनेद नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर है अब्दुल अजीज हैं, जो कि अभी खाता खोलना उनको शेष है। 3 गेंदें हो चुकी, 6 रन खर्च किया आतिफ ने, एक सफलता भी प्राप्त किया आतिफ ने, वेल बॉलिंग। कुल मिलाकर स्कोर है 19 रन। स्कोर इतने ज्यादा नहीं दिया है गोरेगांव ने, अब तक 3 गेंदें बची है, लेकिन देखना है 3 गेंदों में कितना टारगेट दे पाती है आतिफ। अच्छी गेंदबाजी यहां पर ये खेला है, लेकिन गेंद हवा में है, लेकिन नहीं, हवाई यात्रा पर है, हवाई यात्रा पर निकलती हुई गेंद 6 रनों के लिए। आतिफ ने ये दूसरा सिक्सर लगाया, आतिफ को 12 रन खर्च किया आतिफ ने। एक सिक्सर भी लगाते हैं तो भी 1000 रुपए मिलेंगे यहाँ पर। इन 2 गेंदों में अगर एक भी सिक्सर लगाते तो भी 1000 रुपए का इनाम है यहाँ पर। रईस राठ होने 25 रन, 4 गेंदें हुई है, टोटल स्कोर हुआ है 25, 12 रन खर्च किए हैं एक विकेट देते हुए। 2 गेंदें बाकी है, एक सिक्सर भी लगाए तो 1000 रुपए मिलेंगे उनको। बैट्समैन के लिए इनाम है 2 गेंदों में से एक भी सिक्सर लगाते तो। राइट आर्म राउंड विकेट, सॉरी वो और 2 विकेट है, ये वाइड बॉल होती नहीं होती, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। काफी धीमी स्लोअर गेंद फेंकी थी, गति मिश्रण किया था। गति मिश्रण के लिए जरूरी है कि आपके पास नियंत्रण होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। गति मिश्रण करना इतना आसान नहीं होता। पहले शुरुआती दौर में हम इंडिया में भी देखते थे, जब वेंकटेश प्रसाद गेंदबाजी करते थे वो गति मिश्रण ज्यादा करते, वहां से फिर वो एक यही चालू हो गया कि फिर बहुत से फास्ट गेंदबाज है वो गति मिश्रण करना शुरू कर दिए। और यहाँ पर देखना ये, लेकिन यहाँ पर कैच होंगी तो नहीं, लेकिन रन कितने मिलते हैं ये देखेंगे हम। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इन 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसके साथ 28 रन। 28 रन, एक गेंद आना बाकी। 15 रन खर्च किए हैं आतिफ ने 5 गेंदों में, उसमें वाइड भी डाली है, एक विकेट भी मिला है, एक छक्के लगे हैं 2। आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गति, और ये 1000 रुपए मिलेंगे उनको, ये 1000 रुपए उनको मिल सकते हैं। 1000 रुपए का जो तोहफा है ये मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 34 रन, 34। इनके बच्चे कौन ही है ना, नाव्यानी
34 रन हुए, 35 रनों की जरूरत है मैच जीतने के। 35 रिक्वायर्ड टू विन द मैच, 35। और महार टॉस करा के लिए नावे, 35 रन, 18 गेंदे 35 रन। ये जो पानी यहां पर दिया जा रहा है वो शहबाज लोखंडे की तरफ से, ये पानी की तकसीम यहां पर जो हो रही है, आप लोगों को जो पानी यहां पर पिलाया जा रहा है वो उसकी जिम्मेदारी शहबाज लोखंडे ने अपने तरफ से वहां पर निभाते हुए। जल्दी फील्डिंग लगा ले, नावे और महार के बीच में यहां पर टॉस किया जा रहा है। महार ने टॉस जीता है। जरा फील्डिंग लगा ले, जल्दी 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 फील्डिंग लगा ले। और उसके बाद जो मैच होगा वो तुरील और मजगांव। कौन नहीं, ये हुआ अभी, अभी का हुआ। तुरील और मजगांव का टाइम है। फील्डिंग लगा ले, वहां पर इंतजार है आप लोगों का, बैट्समैन तैयार है। थोड़ा जल्दी करे। गोरेगांव शाहीन अपने सलामी के बल्लेबाज भेज दे। गोरेगांव भारत और शौकत। आज टीम में इब्राहिम नहीं है। कल उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, 16 गेंदों में 68 रन बनाए थे, बहुत अच्छी पारी खेली थी। आज इब्राहिम नहीं है इस टीम में। हाँ, उनकी मैच वहां पर लेदर पर, तो वहां पर चले गए मुंबई में। लेकिन कल बहुत अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, बहुत अच्छी पारी खेली थी। 16 बॉल में 68 रन बनाए थे इब्राहिम वेलास्कर ने। लेकिन आज भी वो टीम में नहीं है, वो मुंबई में चले गए। यहां पर देखना ये है कि कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए। आदिब, आदिब गफूर, आदिब। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद
और इस गेंद को खेला है मिड ऑफ और लॉन्गर के बीच में से 4 रनों के लिए। दो खिलाड़ियों के बीच में से काफी तेज तर्रार शॉट था, कारपेट के सहारे गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के साथ। खाता खोला भारत ने अपना और अपने टीम का। हालांकि टारगेट उनको मिला है 35 का, 35 रन बनाने 3 ओवरों में। लेकिन इस वक्त यहां पर तो इस तरह से एक गेंद 4 रन, एक गेंद 4 रन। फरहान जो है इस वक्त वहां पर अंपायरिंग कर रहे, फरमान गोटेकर वहां पर। इस बीच ओ यहाँ एक मौका हो सकता था शायद के गेंद पैड को लगकर चली गई थी, एक कॉर्ड बिहाइंड का एक मौका हो सकता था वहां पर, लेकिन विकेट कीपर उसे कलेक्ट नहीं कर रहे। काफी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत तेज गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी रही है। हालांकि 4 रन जरूर मिले थे पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर डॉट बॉल है, आबिद गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर अब तक उन्होंने 2 गेंदें फेंकी है, शौकत और भारत। शौकत को खाता खोलना शेष, भारत ने 2 गेंदों पे 4 रन बनाए। अच्छी गेंद फिर से एक मरतबा, लेकिन जब गेंद कारपेट के सहारे आती तो जरा फील्डिंग करने वाला जो खिलाड़ी रहता है थोड़ा सा घबरा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि गेंद अचानक बाउंस हो जाए, अचानक उठ जाए, ये थोड़ी सी समस्या रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही रन मिला, 5 रन बनाए हैं 3 गेंदों में। शौकत को खाता खोलना शेष, पहली गेंद खेलेंगे शौकत इस ओवर की। काफी तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है। हाँ शॉट है, क्या क्लास है, टाइमिंग है, वेल डन शौकत, बहुत बढ़िया शॉट था। हालांकि और भी थोड़ी सी गेंद थी, अच्छा शॉट खेला शौकत ने 6 रनों के लिए, 11 रन। जो टारगेट चाहिए था लगभग उसको तो प्राप्त किया है, यानी 12 के अवसर से रन बनाने हैं, लेकिन 4 गेंदों में 11 रन तो बने। 1 रन तो वो 2 गेंदों में अगर बन जाता है तो टारगेट बराबर हो जाएगा, यानी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बराबर हो जाएगा। राउंड द विकेट, फिर से एक मरतबा लगातार 2 गेंदें 2 सिक्सर, उसी क्षेत्र में बिल्कुल भी कॉपी शॉट था, ये कॉपी शॉट था बिल्कुल भी। वेल डन शौकत, बहुत बढ़िया शॉट था, कॉपी शॉट था, उसी क्षेत्र में खेला है और स्कोर जहां पहुंचा है 17 रन। मेन प्रमुख गेंदबाज पर आप इस तरह का प्रहार करते हो जिसके पास एक गति है, सिर्फ गति से कुछ नहीं होता। हमने काफी बार बोला इस बात पर काफी डिस्कस भी की है, काफी लंबा इस पर एक तबसरा भी किया जा चुका है कि गति से कुछ नहीं आपका होता, चाहे इससे और ज्यादा गति हो जाए, जब तक आपके अंदर वेरिएशन नहीं है, आपकी लाइन, जिस लाइन के सहारे आप गेंदकार कर रहे हैं, जिस लंबाई की आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन किया, इसमें कोई दो रन, ओवर की समाप्ति यहां पर 17 रन, पहली ओवर की समाप्ति पर 17 रन। तो अब यहां पर 17 रन, करंट रन रेट जो है 17 ही है और वो उसके 17 रन बन चुके हैं। तो अब 18 रनों की जरूरत है, 12 गेंदे 18 रन, 12 गेंदे 18 रन। मैच थोड़ा सा आसान भी किया है, 2 सिक्सर लगे, 1 चौका लगा इस ओवर में, 17 रन दिए। बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते आदिब, लेकिन गेंदे ओवर पिच भी डाली उन्होंने, कुछ गेंदें अच्छी भी लगी, 1-2 बॉल बहुत अच्छे भी लगे, बहुत अच्छे बेफिकी थे। लेकिन शौकत ने जो दोनों गेंदें खेली थी, वो जो 2 गेंदें आबिद ने फेंकी थी, गति थी उसमें और उस गति का फायदा उठाया था, उस गति के सहारे खेला, टाइमिंग का इस्तेमाल किया, शॉट अच्छा खेला, वहां पर गति का भी फायदा मिला उनको, काफी तेज गति से गेंद थी, रडार में फेंकी हुई गेंद थी और 2 छक्के लगाए थे। तो इसी के साथ 17 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। दूसरी ओवर के लिए देखना है कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए। आदम गेंदबाजी करेंगे। सामने भारत माले जो एक अष्टपहलू खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अच्छा योगदान रहा है उनका। जुनैद मखजनकर की तरफ से, कतर से जुनैद मखजनकर की तरफ से 1000 रुपए मिलेंगे यहां पर शौकत को, कतर से।
राइट आर्म और द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद कैच हो सकती है वहां पर, उसको खेला जरूर, उसके नीचे खिलाड़ी है, कैच वहां पर थोड़ा सा पहले ही थोड़ा सा लग रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से कैच के लिए गए थे वहां से पहले ही थोड़ा सा लग रहा था कैच होना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन यहां पर ऐसा ही हुआ, उनकी थोड़ी सी कैच जो थी वो एक संभावित कैच में के रूप में जिस तरह से खिलाड़ी आता है उस तरह से वो नहीं आए, और अब यहां पर स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बताओ जा पहुंचाए 18 रन, 18 रन। तो इस तरह से वाइट के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर यहां पर जा पहुंचा है 19 रन, सॉरी 20 रन। अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है, उसके नीचे खिलाड़ी आए थे लेकिन गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन, 6 रन, 6 रन, हाँ 26 रन। मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आप भी उससे मुतमईन हो जाए। बॉल हुई कितने, 3 गेंदें हुए, ये जो इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे, खेला जरूर, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को वहां पर, और गेंद चली गई वहां पर विकेट कीपर के पास, कोई नुकसान नहीं, 4 गेंदें हो चुके और स्कोर जा पहुंचा 26 रन, 35 रनों का लक्ष्य मिला हुआ है। तो यहां से अब मैच जीतने के लिए रन तो ज्यादा नहीं चाहिए, यहां पर मैच जीतने के लिए 9 रन चाहिए, 9 रन चाहिए, और गेंदें बची है 8 गेंदें 9 रन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट के तौर पर आपके साथ मैं आऊंगा, और होने के बाद देखते हैं, और यहां पर मैच को पूरा ही फिनिश कर दिया अपने लिए, यानी सिर्फ आप 3 रन बचे। इसके बाद जो मैच है वो होगा महार और नावे के बीच में होगा, महार और नावे के बीच में। ये जो क्रिकेट हमारा होता है, या हम जो क्रिकेट खेलते हैं डेली यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अच्छी है, कुछ चीज़ें खराब है, उसमें से एक चीज़ जो है वो है मोबाइल का इस्तेमाल। उसमें हम थोड़े से आ जाएंगे। दिनेश हरवणकर उस दिन मिले थे, हम जब वहाँ पर उनके होटल में वहाँ पर गए थे, उन्होंने एक बात बहुत प्यारी कही, मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट था, और यहां पर 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए वहां पर दौड़ते हुए खामोखा विकेट खवा दिया, मुझे नहीं लगता विकेट जाने की वहां पर जरूरत थी। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता जा पहुंचा है 33। तो मैं यहां पर बता दूं, क्या इमाद गोरमे की तरफ से भारत के लिए 200 रुपए। तो मैं यहां पर बता रहा था कि उस दिन वो दिनेश हरवणकर ने मुझे बताया कि मैच शाहीन गोरेगांव ने टूर्नामेंट रखी, मैंने सुना हो, बोला हाँ, तो उन्होंने कहा एक अच्छी चीज है ये टूर्नामेंट होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों आप बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त रहते, कम से कम वो थोड़ा टाइम तो भी वहां पर फिजिकली फिट रहेंगे, नहीं तो अक्सर 99% बच्चे, आप भी अगर कैमरा दिखाया जाए, अभी भी लोगों के हाथ में मोबाइल होंगे, चारों तरफ अगर कैमरा घुमाया जाए तो अभी भी लोगों के हाथ में मोबाइल होंगे। बच्चों 2 रन चाहिए, अभी भी मोबाइल होंगे लोगों के पास। आप मोबाइल का इस्तेमाल करके क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्रिकेट खेलने उतरे प्रैक्टिस में मोबाइल हाथ में, घर पे बात कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, बॉल रखा जा रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस करने के लिए जब आप उतरेंगे तब भी आपको मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना है। चाहे किसी का, आप इतने बड़े बिजनेसमैन है तो आप क्रिकेट खेलने मत जाओ। अगर बिजनेसमैन है इतने बड़े, फहीम जोगिलकर का यहां पर वेलकम किया जा रहा है, वेलकम फहीम जोगिलकर। तो आप इतने बड़े बिजनेस में नहीं है, फिर भी आप इस्तेमाल मोबाइल का इतना करेंगे तो आप अच्छे क्रिकेटर कहां से बनोगे? आपको अगर आपके बड़े सीनियर प्लेयर अगर ग्राउंड साफ करने या किसी के लिए बुला रहे तो आपके पास टाइम नहीं है, आप जाते नहीं है, आप उनका सम्मान नहीं करते, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये सब चीजें जो रहेंगी वो चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। बॉलर नेम अब्दुल अजीज। और इस तरह से
अब यहां पर अब्दुल अजीज राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया अगेन, लेकिन यहां पर मैच गोरेगांव ने जीत लिया है। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा गोरेगांव को। और तो इस मैच इसको 4 गेंद में 5 गेंद में 16 रन बनाए शौकत ने। वेल डन, वेल बैटिंग। तो हम यहां पर महार और नावे जल्दी जल्दी अपनी फील्डिंग लगा ले मैच को। तो जब आप मैच खेलने उतरते हैं तो आपको चाहिए होती है एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो सपोर्ट मिलता है अपने साथी खिलाड़ियों से। लेकिन आप साथी खिलाड़ी से सपोर्ट उस वक्त मिलेगा जब एक आप अच्छा खेल पेश करें, आप जज्बाती ना हो। घमंडी प्लेयर मैंने नहीं देखा हूं कि जिनके अंदर घमंड ज्यादा है वो प्लेयर आगे बढ़े। ये भी एक आपको बोलता हूं, घमंडी प्लेयर बहुत आगे नहीं बढ़ते। वो एटीट्यूड दिखाते हैं